स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। और आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 7 का चैप्टर 13 जिसका नाम है रेखा एवं कोण। इसका एक्सरसाइज 13.2 का क्वेश्चन नंबर 4। तो इसके पहले वाले क्वेश्चंस का वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वीडियो जरूर देख ले। और अगर आप चैनल पर नए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर आने वाले नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच जाए। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। दी गई आकृति में AB समांतर DC BC समांतर AD है। तो देखिए ये AB DC के समांतर है और ये BC AD के समांतर है। फिर क्या दिया, कोण CDE, कोण CDE, अच्छा यहाँ पे E होगा, ठीक है। तो CDE कितना दिया है 120 डिग्री। तो कोण XYZ और कोण M निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, जो सबसे पहले दिया है उसको लिखते हैं। तो क्या क्या दिया है, देखिए दिया है AB समांतर DC तथा और क्या दिया है BC समांतर AD, ये दिया है। और क्या दिया है, कोण भी दिया है, कोण CDE बराबर 120 डिग्री, ये चीज़ दिया है, ठीक है। और निकालना क्या है, तो कोण X बराबर क्वेश्चन मार्क ये निकालना है, कोण Y बराबर क्वेश्चन मार्क, फिर क्या है कोण Z ये भी निकालना है बराबर क्वेश्चन मार्क, और कोण M बराबर क्वेश्चन मार्क, ये चारों का मान हमें निकालना है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, x निकालते हैं। तो x कैसे निकलेगा, देखिए ये x और 120 जो कोण है 120 डिग्री, ये दोनों किस तरह के कोण बना रहे हैं, रेखिक युग्म। तो हम लोग क्या लिखेंगे, x जोड़ 120 बराबर 180 डिग्री, ये किससे होगा, रेखिक युग्म से, ठीक है। तो x के साथ 120 क्या है, प्लस में है, उधर जाए तो माइनस में, यानी कि x बराबर कितना हो जाएगा 180 माइनस 120। तो 180 से 120 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा 60, ठीक है। तो ये x निकल गया। अब देखिए ये एक क्या है, AB समांतर DC है, फिर BC समांतर AD है, यानी कि ये एक समांतर चतुर्भुज है। तो देखिए हम लोग जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो देखिए ये जो Z है, Z किसका सम्मुख कोण है, x। तो हम लोग क्या लिखेंगे, Z बराबर x, किससे, सम्मुख कोण या फिर समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण, ठीक है। तो इसीलिए Z बराबर भी क्या हो जाएगा, जो x का मान आया, तो Z बराबर भी कितना होगा 60 डिग्री, ठीक है। अब देखिए क्या करते हैं, देखिए ये क्या है, AB समांतर DC है और BC एक तिर्यक रेखा है। तो ये Z और जो Y है ये दोनों किस तरह के कोण है, एक ही ओर के अंतःकोण। तो क्या लिखेंगे, Z जोड़ Y बराबर क्या लिखेंगे, तो देखिए हम लोग जानते हैं कि एक ही ओर के अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो Z और Y बराबर क्या लिखेंगे 180 डिग्री। इसका कारण क्या लिखेंगे, एक ही ओर के अंतःकोण, ठीक है। तो Z के जगह क्या लिखेंगे 60 जोड़ Y के जगह Y बराबर 180। अब Y के साथ 60 प्लस में उधर है तो माइनस में, तो Y बराबर कितना हो जाएगा 180 माइनस 60। तो 180 से 60 को माइनस करें तो कितना आएगा 120, ठीक है। तो देखिए अब ये जो y है, तो y का सम्मुख कोण क्या है m। तो m बराबर क्या हो जाएगा y, ये भी क्या समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण, ठीक है। तो इसीलिए m बराबर भी क्या हो जाएगा, जो y का मान है, यानी कि 120 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं, एक साथ कोण लिख देते हैं। इसीलिए कोण x बराबर कितना 60 डिग्री, कोण y कितना आया 120 डिग्री, कोण z कितना आया 60 डिग्री, फिर कोण M कितना आया 120 डिग्री। तो ये चारों हो गया हमारा आंसर, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 बनाते हैं। तो 5 में देखिए क्या है, दी गई आकृति में AB समांतर DE, देखिए ये AB जो है DE के समांतर है तथा BC समांतर EF हो। फिर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कौन ABC 70 डिग्री है, तो x का मान, तो ये हमें x का मान निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे जो जो पहले दिया है हम लोग वो चीज़ लिखते हैं। क्या क्या दिया है, AB समांतर DE, और क्या दिया है BC समांतर EF, तथा और क्या दिया है, कोण दिया है, कोण ABC बराबर कितना डिग्री है 70 डिग्री। तो हमें क्या निकालना है, x बराबर क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो देखिए ये कोण निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हम लोग कोई बिंदु ले लेते हैं। तो हम लोग यहाँ पे एक बिंदु ले लेते हैं, मान लेते हैं उस बिंदु का नाम हम लोग यहाँ पे क्या देते हैं, P देते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक बिंदु हम लोग P है, ठीक है। तो अब हम लोग देखिए क्या लिखेंगे, चूंकि AB समांतर क्या है DE है, तो लिखेंगे चूंकि AB समांतर DE,
ठीक है। तो देखिए जब दो समांतर रेखाओं को, ये दो समांतर रेखा और BC उसके लिए तिर्यक रेखा है, तो देखिए ये 70 और ये जो कोण है ये दोनों क्या है, संगत कोण है, और संगत कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो इसीलिए हम लोग क्या लिखेंगे, कोण DPC, DPC ये वाला कोण वो किसके बराबर होगा, इस कोण के बराबर, कोण ABC किससे, संगत कोण से। ठीक है, तो इसीलिए क्या है, कोण DPC, तो इसीलिए कोण DPC का मान कितना हो जाएगा, जितना ABC का मान है, यानी कि 70 डिग्री। ठीक है, अब देखिए इसके बाद फिर हम लोग क्या लिखेंगे, चूंकि BC समांतर क्या है, EF है, तो लिखेंगे चूंकि BC समांतर EF। ठीक है, तो इसीलिए देखिए यहाँ से ये X और ये वाला जो कोण है ये दोनों किस तरह के कोण है, संगत कोण है। तो इसीलिए हम लोग क्या लिखेंगे, X बराबर कोण, इस कोण का नाम क्या है, कोण DPC, ये भी किससे, संगत कोण से। ठीक है, तो X बराबर कितना आ गया, DPC कितना है, 70 डिग्री, तो यही हो गया हमारा आंसर। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 बनाते हैं। तो 6 देखिए क्या है, दी गई आकृति में AB समांतर CD है। देखिए ये जो AB है वो CD के समांतर है। फिर कौन ACB ये कौन, फिर ABC ये कौन, और ACD ये कौन का मान हमें निकालना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हमें क्या क्या दिया है, यहाँ पे क्या है, दो समांतर रेखा दिया है कि AB समांतर CD। ठीक है, और निकालना क्या है, कोण ACB बराबर क्वेश्चन मार्क, फिर कोण ABC बराबर क्वेश्चन मार्क, और एक क्या कोण है, कोण ACD बराबर क्वेश्चन मार्क, यानी कि ये तीन कोण का मान हमें निकालना है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग लिखते हैं ये वाला, चूंकि AB समांतर क्या है, CD है, तो लिखेंगे चूंकि AB समांतर CD। अब देखिए ये AB और CD समांतर है, तो देखिए ये कोण, ये जो 60 डिग्री है और ये कोण किस तरह के कोण है, एकांतर कोण है। तो लिखेंगे इसीलिए कोण, इस कोण का नाम क्या है, ACD, कोण ACD किसके बराबर होगा, कोण इस कोण के नाम बराबर, तो इस कोण का नाम क्या है, BAC बराबर कोण BAC, ये किससे, एकांतर कोण से। ठीक है, तो कोण ACD बराबर कितना हो गया, BAC कितना है, 60 डिग्री, यानी कि ये भी 60 डिग्री। ठीक है, अब देखिए ये एक रेखा है, उस पर ये दो किरण है, तो यहाँ पे ये तीन कोण बन रहे हैं, तो इन तीनों का योग क्या होगा, 180 डिग्री, किससे, रेखिक युग्म से। तो क्या लिखेंगे, कोण ACB जोड़ इस कोण का नाम बीच वाला ACD, कोण ACD जोड़ इस कोण का नाम कोण DCE, कोण DCE बराबर 180 डिग्री, ये किससे, रैखिक युग्म से। ठीक है, अब ACB के जगह क्या लिखेंगे, ACB निकालना है तो कोण ACB ही लिखेंगे, प्लस ACD के जगह क्या लिखेंगे, ACD अभी जो हम लोग निकाले 60 डिग्री, जोड़ DC कितना दिया है, 45 बराबर 180। तो कोण ACB जोड़, ये दोनों को जोड़ते हैं, 0 और 5 को जोड़ें तो 5, 6 और 4 10, यानी कि 105 बराबर 180। तो कोण ACB बराबर कितना हो गया, ये प्लस में है तो माइनस में, 180 माइनस 105, तो 180 से 105 घटाने से 75 डिग्री। ठीक है, तो ये ACB भी निकल गया। अब हमें क्या निकालना है, ABC। तो देखिए ये एक त्रिभुज है, तो ये कोण और ये कोण अभी हम लोग, ये कोण का मान दिया है, ये इसका मान हमने निकाला है, और तो ये हमें निकालना, तो हम लोग किससे निकालेंगे, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है उस नियम से। तो लिखेंगे चूंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो इसीलिए इस त्रिभुज में तीन कोण क्या है, पहला है ABC, कोण ABC जोड़ इस कोण का नाम कोण BAC, जोड़ इस कोण का नाम कोण ACB बराबर कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। तो देखिए ABC ये निकालना है, तो इसकी जगह कोण ABC ही लिखेंगे, प्लस कोण BAC की जगह हम लोग क्या लिखेंगे, 60 डिग्री, प्लस ACB हमने कितना निकाला है, ACB 75 बराबर 180 डिग्री। तो कोण ABC जोड़, ये दोनों को जोड़ते हैं, 0 और 5 5, 7
और 6 को जोड़ें तो 13 बराबर 180। ए बी की सी के साथ 135 प्लस में है, उधर ले जाएंगे तो माइनस में। कोण ए बी सी बराबर कितना हो जाएगा 180 माइनस 135। तो 180 से 135 घटाएंगे, 10 से 5 गया तो 5, यहाँ पे 7, 7 से 3 गया तो 4, यानी कि 45 डिग्री। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ पे एक साथ लिख देते हैं तीनों कोण को। इसीलिए पहला कोण क्या था, कोण ए सी बी। तो ए सी बी कितना आया है, ए सी बी आया है 75 डिग्री। फिर क्या है, कोण ए बी सी, ए बी सी, ए बी सी हमने कितना निकाला 45 डिग्री। और तीसरा कोण क्या है, ए सी डी। तो कोण ए सी डी बराबर, तो ए सी डी कितना आया है 60 डिग्री। तो ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है।